संगत का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। यह केवल एक सामाजिक व्यवहार नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को दिशा देने वाली शक्ति है। यदि संगत सही है तो विचार भी सही होंगे, और विचारों की शुद्धता से हमारे कर्म भी पवित्र होंगे। यही कारण है कि संत महात्मा सदैव सत्संग की महिमा का गुणगान करते हैं और उत्तम साहित्य पढ़ने की सलाह देते हैं। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा को विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि सत्संग हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और क्यों केवल सत्संग में बैठना ही काफी नहीं है। यह कथा स्वयं भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है, जिनका जीवन और उपदेश आज भी मानवता को दिशा दिखा रहे हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके प्रवचनों में दूर दूर से लोग आते थे। वे जहां भी जाते वहां उनका स्वागत श्रद्धा और भक्ति से किया जाता था। हर दिन वे एक स्थान पर बैठकर उपदेश देते, जिसमें जीवन, धर्म, करुणा, अहिंसा और आत्मविकास की बातें होती। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए न केवल वृद्ध और साधु, बल्कि युवा, गृहस्थ, व्यापारी और राजा महाराज भी आते थे। उन्हीं दिनों एक युवक था जो प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन में आता था। वह बड़े ध्यान और श्रद्धा से बुद्ध की बातों को सुनता था। वह हर दिन आगे की पंक्ति में बैठकर ध्यान पूर्वक हर शब्द को ग्रहण करने का प्रयास करता। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और फिर महीनों का समय भी बीत गया। उस युवक ने कई महीनों तक सत्संग में भाग लिया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक शंका उत्पन्न होने लगी। वह सोचने लगा, मैं रोज सत्संग में आता हूं, बुद्ध की बातें सुनता हूं, ध्यान से सुनता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? न मेरे स्वभाव में कोई बदलाव दिख रहा है, न जीवन की कठिनाइयां कम हो रही हैं, न कोई विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। इस विचार से उसका मन बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि शायद बुद्ध की बातें उतनी प्रभावशाली नहीं है, या शायद सत्संग का कोई लाभ नहीं होता। फिर एक दिन उसने निश्चय किया कि वह सीधे बुद्ध से जाकर यह प्रश्न पूछेगा। वह यह जानना चाहता था कि इतनी सारी अच्छी बातें सुनने के बावजूद आखिर क्यों उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगले दिन वह युवक फिर सत्संग में पहुंचा। बुद्ध मंच पर विराजमान थे। सभा में शांति छाई हुई थी। बुद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है, क्रोध करता है, तो वह वास्तव में हमारा नहीं, स्वयं का अधिक नुकसान करता है। यदि हम उसके क्रोध का उत्तर भी क्रोध से दें, तो हम भी उसी मार्ग पर चलकर स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। यह सुनते ही वह युवक असहज हो गया। उसने खड़े होकर कहा, तथागत, मैं कई महीनों से प्रतिदिन आपके प्रवचन सुनता हूं। आपकी बातें अवश्य अच्छी होती हैं, परंतु मेरे जीवन में कोई भी विशेष बदलाव नहीं आया है। मुझे तो अब यह लगने लगा है कि शायद इन प्रवचनों से कोई लाभ नहीं होता। मैं जैसा पहले था वैसा ही अब भी हूं। क्या केवल सत्संग सुनना ही पर्याप्त नहीं है? बुद्ध शांत भाव से उसकी बातों को सुनते रहे। जब युवक चुप हुआ तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम कहां रहते हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, श्रावस्ती से यहां तक आने में कितना समय लगता है? युवक बोला, लगभग 1 दिन का समय लगता है, तथागत। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम यहां कैसे आते हो? युवक बोला, कभी पैदल, कभी कोई बैलगाड़ी या सवारी मिल जाती है तो उससे आ जाता हूं। बुद्ध ने अब अगला प्रश्न किया, क्या तुम यहां बैठे बैठे श्रावस्ती वापस जा सकते हो? युवक चौंका। उसके साथ ही वहां उपस्थित श्रोता भी हैरान हो गए। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, तथागत, यह कैसे संभव है? बैठे बैठे तो कोई कहीं नहीं पहुंच सकता। श्रावस्ती जाने के लिए तो मुझे स्वयं चलना ही पड़ेगा। अब बुद्ध गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे श्रावस्ती जाने के लिए तुम्हें चलना पड़ता है, वैसे ही जीवन में बदलाव लाने के लिए भी केवल बातें सुनना पर्याप्त नहीं है। प्रवचन, सत्संग और अच्छी बातें तुम्हें दिशा दिखा सकती हैं, परंतु चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। जिस प्रकार यात्रा के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है, उसी तरह आत्मविकास के लिए आचरण जरूरी है।
सत्संग में आने से तुम ज्ञान प्राप्त करते हो, समझ पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, उस पर अमल करना, वह तुम्हारा कार्य है। केवल सुनकर कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक तुम स्वयं उसे जीवन में लागू नहीं करोगे। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, मान लो कोई व्यक्ति जल से भरी नदी के किनारे बैठा हो और प्यास से तड़प रहा हो। यदि वह केवल नदी को देखता रहे, जल की शुद्धता की सराहना करता रहे और यह कहता रहे कि यह जल कितना निर्मल है, तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जब तक वह उठकर पात्र में जल नहीं भरता और पीता नहीं, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार सत्संग ज्ञान की नदी है। जब तक तुम उस ज्ञान को अपने पात्र में भरकर उसे पीकर अपने आचरण में नहीं लाओगे, तब तक उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञान प्राप्त करना पहला कदम है, उस पर चलना दूसरा, और जब तक तुम दूसरा कदम नहीं उठाओगे, पहला कदम व्यर्थ हो जाएगा। अगर तुम सत्संग नहीं करोगे, अच्छे लोगों की संगत नहीं करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार भटकने लगेंगे। बुरी संगति तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकती है। इसलिए सत्संग करते रहो, लेकिन केवल सुनकर ही संतुष्ट मत हो, उसे जीवन में उतारो। बुद्ध की बातें सुनकर वह युवक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अब स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि वह गलती कहां कर रहा था। वह केवल सुन रहा था, लेकिन उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास नहीं कर रहा था। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, तथागत, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं केवल सुनूंगा नहीं, बल्कि उस पर अमल करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, वत्स, यही पहला कदम है, जागृति। अब तुम्हारा मार्ग स्वयं स्पष्ट होता जाएगा। ये कथा हमें एक बहुत बड़ा जीवन पाठ सिखाती है। केवल अच्छे विचारों को सुनना, सत्संग में जाना या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम उन बातों को अपने व्यवहार, सोच और कर्मों में उतारते हैं। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैंने आज सीखी गई बातों पर अमल किया? क्या मेरे विचार शुद्ध हैं? क्या मेरी संगति सकारात्मक लोगों से है? क्या मैं केवल सुन रहा हूं या कुछ कर भी रहा हूं? याद रखिए, सुनना पहला कदम है, चलना दूसरा, और मंजिल तक पहुंचना उसका परिणाम। बुद्ध की यह कथा हमें यही सिखाती है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है।